हेलो बच्चों, नमस्कार, गुड इवनिंग। आपका स्वागत है अनअकैडमी के यूट्यूब चैनल गेट एंड ईएससी क्वेस्ट पर। बच्चों, हम यहाँ पर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के टिप्स ले रहे हैं। बच्चों, अनअकैडमी भारत का सबसे बड़ा लर्निंग प्लेटफॉर्म। इस पर हम क्रैक करना चाहते हैं गेट और ईएससी। इनमें मैथमेटिक्स का बहुत बड़ा रोल है। आप बच्चों सब जानते हैं कि मैथमेटिक्स यदि आपको नहीं आता तो समझिएगा कि आपका ये क्वालिफिकेशन बेकार है और आप क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। तो इसमें अच्छे मार्क्स लाने के लिए मैथमेटिक्स बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। बच्चों, मैं कृष्ण कुमार शर्मा लास्ट 12 ईयर से इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स पढ़ाता आ रहा हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट्स को पढ़ा चुका हूँ और बहुत सारे रेपुटेड इंस्टीट्यूट्स में मैं इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स पढ़ा चुका हूँ और पढ़ाता रहा हूँ। बच्चों, मेरा रिसर्च एरिया और गेट क्वालिफिकेशन भी मैथमेटिक्स में ही है। बच्चों, अनअकैडमी लर्निंग ऐप कितना इम्पोर्टेंट हो सकता है आपके लिए, ये मैं आज आपको बताता हूँ। मैं हर रोज़ इस बारे में ज़रूर आपको ये जानकारी देता हूँ और हर रोज़ हमसे नए नए स्टूडेंट्स जुड़ रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ कि आज जो भी नया स्टूडेंट हमसे जुड़ रहा है वो भी अनअकैडमी लर्निंग ऐप के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी ले और यहाँ से अपना ज्ञान भी प्राप्त करे। बच्चों, डेली लाइव क्लासेस आपको अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर मिलती हैं, जिनमें आप एजुकेटर्स के साथ चैट कर सकते हैं, इंगेज रह सकते हैं डिस्कशंस में, डाउट्स पूछ सकते हैं और पोल्स के थ्रू आंसर्स भी दे सकते हैं। बच्चों, कोर्सेज स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज हैं। स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज में आप एग्ज़ाम सिलेबस जो भी आपका दे रखा हो, जो भी डिफाइंड है, उसके अकॉर्डिंग आपके डिज़ाइन करे हुए लेक्चर्स, वीडियो लेक्चर्स और लाइव लेक्चर्स दोनों अवेलेबल हैं। लाइव टेस्ट एंड क्विजेज आप अपनी इनकी हेल्प से आप प्रिपरेशन को इवेल्युएट कर सकते हो कि हम कितना प्रिपेयर कर चुके हैं, और क्विजेज आपको डेफिनेटली परफॉर्मेंस में एनहांस करती हैं, आपको आगे बढ़ाती हैं। बच्चों, अनलिमिटेड एक्सेस है इस अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर। जितना आप चाहें उतने वीडियोस देख सकते हैं, जितना टाइम देखना चाहें आप उतना देख सकते हैं, जितनी बार भी देखना चाहें उतनी बार देख सकते हैं। इंडिया के टॉप एजुकेटर्स आपको इस अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर मिलेंगे, जहां पर हर एक ब्रांच के सब्जेक्ट्स और टॉपिक्स अवेलेबल हैं, चाहे वो लाइव लेक्चर्स या फिर रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपको डिजाइंड फॉर्म में मिल जाएंगे। बच्चों, रही बात अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर, दो तरीके के सब्सक्रिप्शन है। यहाँ पर आप देख रहे हैं, एक प्लस सब्सक्रिप्शन और एक आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। प्लस सब्सक्रिप्शन में आपको बेस्ट एजुकेटर्स, इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज एंड लाइव टेस्ट एंड क्विजेज ये आपको मिलेंगे। बच्चों, जो भी आपका क्लास होती है उसका पीडीएफ आपको वहीं पर उसी सेक्शन में मिल जाता है, आप उसको भी डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। बच्चों, आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में वही प्लस सब्सक्रिप्शन की चारों फैसिलिटीज तो अवेलेबल हैं ही, इंडियाज बेस्ट एजुकेटर, लाइव क्लासेस, स्ट्रक्चर्ड कोर्स एंड क्विजेज, बट उसके साथ साथ एडिशनली आप पाते हैं पर्सनल कोच, पर्सनलाइज्ड टेस्ट एनालिसिस, स्टडी प्लानर, प्रिपरेटरी स्टडी मटेरियल, ये चार बातें और आप पाते हैं इसमें बच्चों आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में एडिशनल। बच्चों, जहाँ तक प्लस सब्सक्रिप्शन का फीस स्ट्रक्चर है वो आप देख सकते हैं, आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। 1 month subscription is for 5,500, 3 months for 13,750, 6 months subscription is for 24,750, 12 months 30,250, 18 months के लिए आपको 38,500 का होगा और 24 months का सब्सक्रिप्शन जो होगा वो 44,000 रुपीज़ का होगा। बट बच्चों, यदि आप इस स्पेशल कोड AKSYT इसको यदि आप अप्लाई कर लेते हैं, इसके अप्लाई कर देने से आपका 1 month सब्सक्रिप्शन 4,950 का हो जाएगा, 3 months 12,375, 6 months 22,275, 12 month सब्सक्रिप्शन 27,225 एंड फॉर 18 months। बच्चों, मैं बार बार आपको ये जरूर बताता रहा हूँ कि ये सब्सक्रिप्शन पहले नहीं था, अब ये न्यू है बिल्कुल, क्योंकि 12 और 24 के बीच में कोई सेगमेंट नहीं था, अब हमने 18 मंथ्स का भी इसमें पा लिया है। तो it will be for 34,650 after applying the code AKSYT. This is your code. And for 24 months it will be 39,600, which is the best planner और बेस्ट सब्सक्रिप्शन हियर टिल नाउ। बच्चों, ये थी प्लस सब्सक्रिप्शन की बातें। यदि हम आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन की बात करते हैं तो 12 मंथ सब्सक्रिप्शन
for 45,000 and for 24 months subscription is for 60,000। तो 45,000 एंड 60,000 ये दो सब्सक्रिप्शन हमारे पास हैं बच्चों। लेकिन यदि आप इसे अप्लाई करते हैं KKSYT, यदि आप इसको अप्लाई कर देते हैं तो इसके अप्लाई कर देने भर से वो 10% में आपको रिडक्शन मिलेगा और उससे जो फ़ी रिवाइज होगी ये होगा 40,500 एंड 54,000 इन 12 मंथ्स और 24 मंथ्स सब्सक्रिप्शन यहाँ पर अवेलेबल है। ये आपका 40,500 और 54,000 का हो। तो बच्चों ये था आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन की जो भी डिस्क्रिप्शन था वो मैंने आपके साथ शेयर किया। होप आपको ये सब बातें अब क्लियर हो गई होगी और अब हम बढ़ते हैं आगे अपने टॉपिक की तरफ। आज का टॉपिक है हमारा इंडेफिनिट इंटीग्रल, और इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में हमने लास्ट क्लासेस में भी इंटीग्रेशन के बारे में स्टडी किया है और वहाँ पर इंटीग्रेशन जो हमने स्टडी किया वो अलग फॉर्म में था और उसके मेथड्स अलग। पीछे भी देखा इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन एंड इंटीग्रेशन बाय अदर मेथड्स वी हैव स्टडीड येट। बट आज की डेट में बच्चों जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका, वो है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। आज हम जो स्टडी करेंगे बच्चों वो हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट। बच्चों आप ध्यान रखिएगा, इंडेफिनिट इंटीग्रल वो इंटीग्रल होता है जिसके अंदर लिमिट्स नहीं दी होती, मतलब विदाउट लिमिट्स हम लेते हैं। बच्चों जब कभी भी हम इंटीग्रेशन करते हैं तो हमने बताया था कि आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कहीं जरूर लेते हैं और उसका रीज़न भी दिया था कि आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हम क्यों लेते हैं, उसके पीछे क्या रीज़न है। तो बच्चों इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स ये तब एप्लीकेबल है जब दो फंक्शन या तो हम उनका नाम एफ एक्स जी एक्स रख दें या फिर यू एंड वी। प्रचलित जो है वो यू एंड वी है, जाते हैं यू एंड वी, और यू और वी दैट मीन्स यू भी वेरिएबल है और वी भी आपका वेरिएबल है, और मतलब यू भी फंक्शन है वी भी फंक्शन है और ये सेम वेरिएबल के हैं। तो ऐसे समझिएगा कि हम लिख यू भी रहे हैं बट दीज आर द फंक्शंस ऑफ एक्स ओनली। तो ऐसे में यदि हमें इंटीग्रेशन करना पड़े u इंटू वी एंड डी एक्स इंटीग्रेशन करना पड़े तो बच्चों इसमें हमको एक बात ध्यान रखना पड़ेगा, इसमें जो u है वो फर्स्ट कहलाएगा और v जो है वो सेकंड कहलाएगा। लेकिन ये फर्स्ट और सेकंड किस बिहाफ पे लेना होगा हमें फंक्शंस को, वो हमें आइलेट इससे हमें लिखना होता है कि आइलेट क्या कहता है। बच्चों प्रीफरेंस जो देते हैं हम इसके अकॉर्डिंग देते हैं। कई बच्चे तो सिर्फ इंटीग्रेशन बाय पार्ट जानते ही नहीं, सिर्फ बोलते हैं आइलेट मेथड से हम सॉल्व करें। बच्चों आइलेट दैट इज इनवर्स, यदि कहीं भी किसी फंक्शन में ये इनवर्स पहले आता है इसको फर्स्ट आप एज्यूम करेंगे। यदि लॉग पहले आता है तो आप लॉग को पहले मानेंगे सॉरी। यदि हम ए एल्जेब्रिक फंक्शन की बात करते हैं, एल्जेब्रिक एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब, ये इसको फर्स्ट मान सकते हैं। मीन्स प्रीफरेंस जो देंगे आप सीक्वेंस इसी तरीके से मानते हुए देंगे, ट्रिगोनोमेट्रिक और सबसे लास्ट में एक्सपोनेंशियल। तो बच्चों यदि हम फंक्शन की बात करते हैं तो कुछ फंक्शंस ऐसे हमारे होंगे और उसी प्रीफरेंस में 1 2 3 4 5 ये प्रीफरेंस देंगे इस तरीके से डाउन वाली में। तो यहाँ पर यू वी डी एक्स यदि हम लेते हैं तो इसका जो इंटीग्रेशन होगा उसका क्या फॉर्मूला है वो देखिए कि यू फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, आप फर्स्ट और सेकंड भी ले सकते हैं। मैं फर्स्ट से सेकंड से ले लेता हूँ, शायद आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाए। तो मैं यहाँ पर यू वी तो भले ही हूँ, इससे फ़र्क तो नहीं पड़ने वाला, बट मैं फर्स्ट और सेकंड, क्योंकि फर्स्ट कैसे लिया जाएगा वो भी मैंने आपसे शेयर कर दिया है, और वो है कि फर्स्ट आपने इस प्रीफरेंस पर लिया और उसके बाद जो दूसरा बचा हुआ वो डेफिनेटली सेकेंड होगा, डी एक्स इज इक्वल। इसमें हमें लेना है फर्स्ट एज इट इज एंड इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड डी एक्स, ये ले लिया हमने, माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट दिस वन एंड इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, ये लेने के बाद जो ये टोटल आता है एंड इंटीग्रेशन ऑफ दिस, ये आपको ध्यान रखना होगा। हमने क्या किया, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, सेकेंड का इंटीग्रेशन, जो आया उसको फिर से इंटीग्रेट करा विद रिस्पेक्ट टू एक्स। इट विल बी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, आप ऐसे समझ लीजिएगा। ओके यदि हम यहाँ पर कोई डिस्कस करें, एक सिंपल से क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, तो वो लेते हैं एक्स साइन एक्स डी एक्स। तो बच्चों ये भी फंक्शन है ये भी फंक्शन है, अब इसमें फर्स्ट और सेकंड कौन कौन होंगे इसके बारे में हमें बात करना होगा। तो देखिए एल्जेब्रिक पहले आता है, ट्रिगोनोमेट्रिक बाद में आता है, तो हम एल्जेब्रिक को फर्स्ट करेंगे और जो दूसरा होगा वो ऑटोमेटिकली
सेकेंड हो जाएगा। अब हम यहाँ पर अप्लाई करना चाहते हैं, तो जब अप्लाई करेंगे बच्चों, तो अप्लाई कर देने से क्या पता चलेगा आप मुझे बताइएगा। तो फर्स्ट एज इज एक्स एंड इंटीग्रेशन ऑफ दिस साइन एक्स डी एक्स, ये वैल्यू होगी माइनस। यदि हम यहाँ पर डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट लिखते हैं तो डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इट इज एक्स एंड इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड दिस इज एंड होल इसका इंटीग्रेशन ये है बच्चों एक्स एज इट इज। द डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स is always minus cos x minus differentiation of first this is 1 and the integration of second this is minus cos x d। बट बच्चों फिर से हमको इंटीग्रेशन करना होगा, तो माइनस एक्स कॉस एक्स, ये माइनस माइनस प्लस था, cos x का इंटीग्रेशन साइन एक्स। बच्चों यदि हम इसका इंटीग्रेशन सॉल्व करते हैं एक्स साइन एक्स का, ये देखिए एक्स साइन एक्स डी एक्स यदि आप करते हैं तो वैल्यू विल कम दिस वन। तो मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये क्लियर हुआ है या नहीं, आप मुझसे शेयर करिएगा। यस, अब मुझे जल्दी से बताइएगा। यस, यस। सो बच्चों इससे आगे बढ़ते हैं अब हम और क्वेश्चंस की बात करते हैं। अपनी सब बात समझी कि अलजेब्रिक का मतलब क्या था और आइलेट से मतलब क्या था, ये सब आपने देख लिया। बच्चों मैं आपको एक बताता हूँ कि यदि ये एक रिमार्क है और इस रिमार्क की फॉर्म में यदि हम दें और ऐसा लिखें, इफ algebraic if an algebraic function is first function then we can apply shortcut, then we can apply लिख सकते हैं we can apply short trick। अब शॉर्ट ट्रिक है क्या बच्चों, अभी यहाँ पर मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ। यदि फर्स्ट फंक्शन आपका एल्जेब्रिक है, सेकंड कुछ भी है, देन क्या होगा वो देखिए, आपको मैं समझाता हूँ। और वो भी ये फर्स्ट फंक्शन है एल्जेब्रिक फंक्शन, और वो भी कब, एक्सेप्ट इन लॉग केस, लॉग केस को छोड़कर, ये भी हमें ध्यान रखना होगा। लॉग केस वैसे भी आप समझ सकते हैं, फर्स्ट फंक्शन तो आने से रहा, वो आइलेट में एल पहले आता है, तो इसलिए आप लिखें ना लिखें वो तो इसी से बात समझ आ जाती है, आप ध्यान रखिएगा। चलो नहीं लिखता क्योंकि जब वो फर्स्ट फंक्शन हो गया ऐसे में आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बच्चों क्या होगा, फर्स्ट एज इट इज ऐसे लिखें, सेकेंड का इंटीग्रेशन आप लिखते आए हैं, ये वैसे लिखें, माइनस जो आपकी वैल्यू यहाँ पर आई है इसका, इस वाले फर्स्ट का तो आप डिफ्रेंशिएशन करेंगे, और जो ये वाला है इसका आप फिर से इंटीग्रेशन कर देंगे, ये होगा प्लस इस वाले का एज इट इज डिफ्रेंशिएशन करेंगे, ये होगा, एंड इसका आपको 3 टाइम्स इंटीग्रेशन करना इस ये, एंड ऐसे ही ये माइनस प्लस माइनस तो ऑन चलता चला जाएगा। कब तक, जब तक ये डिफरेंशिएशन ज़ीरो नहीं आ जाता तब तक। एल्जेब्रिक फंक्शन है और एल्जेब्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन डेफिनेटली ज़ीरो जरूर। बच्चों मैं इस एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करूँगा। एंड क्वेश्चन ये है एक्स ई टू द पावर 3x dx हमें ये दे रखा है। अब x e रेज टू द पावर 3x dx यदि गिवन है तो हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे, आइए मैं आपको समझाता हूँ। बच्चों इसमें ये जो फंक्शन है आप देखें ध्यान से, ये तो फर्स्ट होगा बट ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है तो ये सेकंड होगा, और मैं इससे क्योंकि एल्जेब्रिक फंक्शन आया फर्स्ट तो क्यों ना मैं इससे सॉल्व करूँ, तो क्या लिखेंगे, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज द इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड ई टू द पावर 3x ओवर 3 ये आएगा माइनस। अब क्या कहता है कि आप इस फर्स्ट वाले का डिफरेंशिएशन करो, तो अब हम इसका डिफरेंशिएशन यदि मैं करूँगा तो इसका डिफरेंशिएशन जो होगा बच्चे वो होगा 1, और इस वाले का इंटीग्रेशन करेंगे तो ये वैल्यू होगी हमारी, तो मैं क्लीन कर,
ये वैल्यू जो होगी वो e रेज टू द पावर 3x ओवर 9, एंड बच्चों यदि हम इसका डिफरेंशिएशन करते हैं प्लस अप्लाई करके 0 होगा, और e टू द पावर 3x ओवर 27 ये वैल्यू होगी। ऐसे में जो आंसर आया x e टू द पावर 3x ओवर 3 माइनस e टू द पावर 3x ओवर 9, ये हमारा इंटीग्रेशन आ गया। तो बच्चों ये वैल्यू आ गई हमारे सामने और ये हमने सॉल्व। यदि आप प्रीवियस मेथड से करते उससे भी आता है, पर जल्दी से ये क्वेश्चन होने वाला है। बच्चों मैं यहाँ पर और भी ऐसे एग्जांपल्स लेने की पोजीशन में हूँ। यदि मैं ये कहूँ द इंटीग्रेशन ऑफ दिस वन व्हाट विल बी, तो बच्चों ये आपका अलजेब्रिक फंक्शन है, तो क्यों ना हम शॉर्ट फॉर्मूला अप्लाई करें। मैंने पहले भी कभी अप्लाई करके आपको बताया, बट हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स पढ़ रहे हैं, तो हमारी एक ये मोरल ड्यूटी बनती है कि इसमें भी हम आपको जरूर समझाएं। तो एक्स स्क्वायर 3x है, तो इट विल बी फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, द इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, इसका इंटीग्रेशन माइनस कॉस 3x ओवर 3, एंड दिस इज माइनस, इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, ये 2x होगा, ये तो हमने डिफरेंशिएशन किया, आप डी लिख सकते हो। और इस वाले का इंटीग्रेशन करेंगे हम यहाँ पर, इंटीग्रेशन जब आप करोगे तो माइनस, देखिए साइन को बिल्कुल भी बाहर मत निकालिए, ब्रैकेट में है तो ब्रैकेट में बंद रखिएगा, नहीं तो गलती हो जाएगी। माइनस ऑफ कॉस, कॉस नहीं होगा अब तो साइन हो जाएगा, तो मैं क्लीन करके बता, तो यहाँ पर वैल्यू जो होगी ये माइनस साइन 3x ओवर 9 ये वैल्यू होगी। एंड नाउ इसका डिफरेंशिएशन करेंगे प्लस अप्लाई करके 2, और इसका इंटीग्रेशन माइनस माइनस प्लस cos 3x ओवर 27, एंड नेक्स्ट वन विल बी 0। इससे जो वैल्यू आएगी माइनस एक्स स्क्वायर cos 3x ओवर 3 प्लस 2x over 9 into 9 3x, and plus 2 cos 3x over 27। ये वैल्यू जो होगी ये हमारा इंटीग्रेशन होगा एक्स स्क्वायर साइन 3x। होप आपको ये बात क्लियर हो गई होगी और आपने ये क्वेश्चन समझ भी लिया होगा। ओके यस बच्चों, मुझे बताइए जल्दी से। यस ओके, नाउ we come to the next question. Next question is for you. We can take third question, and third question is बच्चों, this is log of x plus 1। अब देखते हैं हम क्या इसको कर सकते हैं। तो बच्चों अक्सर हमारे माइंड में एकदम से आ जाता है कि लॉग है तो लॉग का तो 1 ओवर एक्स प्लस 1 होगा, पर ये नहीं ध्यान देते इंटीग्रेशन हम सॉल्व कर रहे हैं। तो बच्चों यदि कभी भी ऐसा लॉग की फॉर्म आ जाए तो हम इसको लिखते हैं 1 इंटू लॉग एक्स प्लस। इससे क्या होगा, 1 can be written as x to the power 0 and log x plus 1 dx। बच्चों ये जो log होगा इसको तो हम फर्स्ट एज्यूम करेंगे, और इसको ये जो 1 है इसको हम सेकंड एज्यूम करेंगे, और इंटीग्रल फॉर्मूला लगाएंगे तो फर्स्ट एज इट इज़ ये लिखा जाएगा बच्चों, एंड इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx। तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx लिख लेता हूँ चलो, माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट 1 ओवर x प्लस 1 एंड इंटीग्रेशन ऑफ 1 इट इज़ x dx ये आया। बच्चों यहाँ पर लिख सकते हैं हम x log x प्लस 1 माइनस, इसको आप ऐसे लिख सकते हो x प्लस 1 ओवर x प्लस 1 दिस इज, एंड माइनस 1 ओवर x प्लस 1 दिस इज, एंड इज dx। ये हमने लिख दिया। बच्चों मैं यहाँ पर इसको सॉल्व करता हूँ, तो ये वैल्यू होगी x ऑफ log x प्लस 1 माइनस ये 1 तो आया, और 1 का इंटीग्रेशन x होता है, और ये माइनस और ये माइनस प्लस होगा, और इसकी वैल्यू 1 ओवर x प्लस 1 का x। बच्चों प्लस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट भी यहाँ भी आप अप्लाई कर सकते थे, यहाँ भी अप्लाई कर सकते हैं, तो x प्लस 1 और log x प्लस 1 कॉमन है, एंड माइनस ये वैल्यू बच्चों आपकी आ जाएगी। तो मुझे आप ज़रूर बताइएगा कि आपको ये बात क्लियर हुई है या नहीं, ये ज़रूर शेयर करिएगा। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट मीन्स जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो किस तरीके की फॉर्म कर सकता है,
उसके बारे में हम डिस्कस करना चाहते हैं। बच्चों देखो, अब हम यहाँ पर लेते हैं फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन इज इंटीग्रेशन ऑफ 3 माइनस एक्स स्क्वायर एंड साइन 3x dx। बच्चों यदि हमको ये इंटीग्रेशन लेना है तो ये कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं, तो मैं आपको इसमें शॉर्ट ट्रिक जरूर बताऊंगा, क्योंकि ये एल्जेब्रिक फंक्शन है और ये ट्रिगोनोमेट्रिक, अदरवाइज ये बहुत बहुत टाइम ले लेगा। तो 3 माइनस एक्स स्क्वायर फर्स्ट एज इट इज, एंड इंटीग्रेशन सेकेंड तो माइनस कॉस 3x/3 ये वैल्यू होगी, माइनस इसका डिफ्रेंशिएशन लेंगे तो -2x होगा, और इस वाले का इंटीग्रेशन लेंगे इट विल बी माइनस ऑफ साइन 3x/9, प्लस इसका हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे, डिफ्रेंशिएशन -2 होगा, और इसका इंटीग्रेशन cos 3x, इसका इंटीग्रेशन होगा cos 3x/27 एंड -0, क्योंकि नेक्स्ट टाइम 0 होगा। लिख सकते हैं -3 माइनस एक्स स्क्वायर कॉस ऑफ 3x/3 माइनस माइनस प्लस, और ये माइनस हो गया फिर -2x/9 साइन 3x एंड -2/27 कॉस 3x, ये वैल्यू आ गई। इसको प्लस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट भी आप ले सकते थे। बच्चों ये था हमारा फर्स्ट पार्ट जिसको हमने सॉल्व किया। बट बच्चों मैं आपसे ये पूछता हूँ कि यदि मैं ये कहूँ, क्या आप टेन इनवर्स एक्स का इंटीग्रेशन सॉल्व कर सकते हैं? सिंगल है, अभी तक हम प्रोडक्ट की बात कर रहे थे। बच्चों आपको पता है वाइलेट में आई होता है वो इनवर्स के लिए ही होता है। ऐसे में इसको मैं वन टेन इनवर्स एक्स इंटू वन लेना होगा, तो ये फर्स्ट कहलाएगा, और ये जो कहलाएगा ये हमारा सेकेंड कहलाएगा। तो ऐसे में जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो फर्स्ट एज इट इज होगा टेन इनवर्स एक्स, और x ये वन का इंटीग्रेशन x होगा माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ s, कि हमें ये लॉन्ग कट मेथड लेना होगा, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डिफरेंशियल होता है, और x वन का इंटीग्रेशन हुआ dx, मतलब फुल फॉर्मूला हमने लगा दिया, शॉर्टकट नहीं लगा। x टेन इनवर्स x बच्चों माइनस x/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। अब मैं आपको बता दूं, यदि हम 1 प्लस एक्स स्क्वायर को t लें तो x dx जो होगा वो हाफ dt हो जाएगा। तो हम यहाँ पर x टेन इनवर्स x तो लिखते ही हैं, हमने लिखा x टेन इनवर्स x, बट यहाँ पर माइनस और ये हाफ था तो हाफ, और dt/t प्लस एनी कांस्टेंट x टेन इनवर्स x माइनस हाफ ऑफ log t प्लस c, एंड जो हमने log लिया है वो है x टेन इनवर्स x माइनस हाफ ऑफ log 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी, ये वैल्यू हमारे सामने आ जाएगी। होप सो बच्चों ये है हमारा क्वेश्चन। तो ये आपने सीखे क्वेश्चंस हमारे से, और हमने आपको समझाए कि ये क्वेश्चंस हम ऐसे ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। बच्चों बहुत सारे क्वेश्चंस हमें डिस्कस करने हैं, मैं आपको ये भी डिस्कस करता हूँ x⁵ एंड साइन x³ यदि हम लेते हैं इसको, और इसे हमें सॉल्व करना पड़े तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे वो भी आप देख लीजिएगा। हम लेट करते हैं, और लेट करने पर x³ को हम t ले लेते हैं, जो 3x² dx होगा वो dt होगा। बच्चों लेकिन हमें इसे ब्रेक करना होगा, हम कुछ ऐसे लिखते हैं x² इंटू x³ एंड साइन x³ dx। तो बच्चों यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन भी आया है, सब्स्टिट्यूशन पिछले लेक्चर में पढ़ भी चुके हो। तो सब्स्टिट्यूशन की यदि हम बात करते हैं तो सब्स्टिट्यूशन में यहाँ देखिए, तो x² dx जो होगा वो 1/3 dt होगा। ऐसे में लिखिएगा आप x² dx, तो ये तो 1/3 हुआ, x³ t हो गया, साइन x³ साइन t dt, ये वैल्यू होगी, सो 1/3। अब इंटीग्रेशन करना है यहाँ पर, तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स हमें अप्लाई ही करना होगा। ये फर्स्ट होगा और ये सेकेंड, और इसमें अलजेब्रिक आ गया तो हम शॉर्टकट लगा सकते हैं। शॉर्टकट क्या, फर्स्ट एज इट इज, सेकेंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का आप डिफ्रेंशिएशन करेंगे यहाँ पर, तो 1 आएगा, और cos t माइनस cos t का जो इंटीग्रेशन होगा वो माइनस साइन t, बट 1 का डिफ्रेंशिएशन नेक्स्ट टाइम 0 होगा तो छोड़ देंगे, तो वैल्यू विल बी 1/3 माइनस t cos t प्लस साइन t, इट विल बी द आंसर। बच्चों ये होगा हमारा आंसर। होप आपको ये बात क्लियर हो गई होगी, ये बात आपने समझ ली। ठीक, अब मुझे जल्दी से बताइएगा कि आपको कितना समझ आया है ये।
यस, जल्दी से आप मुझे बताइए। Now we take the next question, question number 7th, which is the most important question. काफ़ी चांस है एक बार आ भी चुका है, एक्स साइन इनवर्स एक्स ओवर अंडर रूट ऑफ 1 - x² dx। यदि हम इसकी बात करते हैं, इस इंटीग्रल को हम कैसे सॉल्व करेंगे वो भी आपको पता होना चाहिए। तो इसके लिए पता करने के लिए हम जरूर बताएंगे आपको कि कैसे हम इसे सॉल्व करेंगे। बच्चों, साइन इनवर्स एक्स ओवर अंडर रूट 1 - x², हम एक काम करते हैं, पहले हम सब्स्टिट्यूशन लेते हैं कि साइन इनवर्स एक्स इज टी, देन 1/√1 - x² dx, क्योंकि डिफरेंशिएशन इसका ही होता है, इट इज डी टी। 1/√1 - x² dx इज डी टी, साइन इनवर्स एक्स इज टी, देन व्हाट इज एक्स। तो यदि हम यहाँ से देखें तो एक्स था वो साइन टी था, यहाँ पर हमने साइन टी रख दिया। तो आंसर क्वेश्चन इज नाउ टी साइन टी डी टी, और ये तो अभी हमने सॉल्व किया था कि फर्स्ट इज इट इज, सेकेंड साइन टी का इंटीग्रेशन माइनस कॉस टी माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट एंड इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, आंसर आया माइनस टी कॉस टी प्लस साइन टी। बच्चों, पिछले में भी हमने टी में ही छोड़ दिया था, बट यू मस्ट टेक द वैल्यू ऑफ टी, तो इसे आप फाइनली ऐसे लिखते हैं -x³ cos x³ प्लस साइन x। इन अ सेम मैनर हम यहाँ पर भी लिखेंगे कि हमने साइन इनवर्स x को t लिया है, तो इट विल बी माइनस साइन इनवर्स x cos ऑफ साइन इनवर्स x प्लस साइन ऑफ साइन इनवर्स x प्लस एनी कांस्टेंट। ये जो इंटीग्रेशन आया है ये x साइन इनवर्स x ओवर अंडर रूट 1 - x² dx का। होप आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। यस, नाउ यस, इज इट क्लियर? नाउ हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 लेते हैं, और क्वेश्चन नंबर 8 इज साइन इनवर्स, मैं अब लिया साइन इनवर्स और 2x ओवर 1 + x² dx। इसमें सब कुछ है, सब्स्टिट्यूशन भी है और इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स भी है। तो सबसे पहले आपको मैंने पिछले वीडियोस में भी ऐसा डिस्कस किया था कि यदि इस तरीके से आता है तो वी शुड नो x शुड बी 10t, या tan इनवर्स x शुड बी इक्वल्स टू t और x इज इक्वल्स टू 10t। ये तो जो dx होगा उसकी जगह लिख देंगे हम sec² t dt। आइए क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन करने के लिए हमें साइन इनवर्स ये लिया हमने, एंड टेन इनवर्स x यदि t है तो जो x होगा वो 10t होगा। ये 2 10t ओवर 1 + tan² थीटा, एंड dx की जगह थीटा एंड t लेते हैं, sec² t एंड dt। ये वैल्यू आ गई बच्चों यहाँ पर। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो हम ये लिख रहे हैं इस फॉर्म में, ये जो होता है ये फॉर्मूला साइन 2t का होता है, ये लिखा जाएगा साइन इनवर्स साइन ऑफ 2t इंटू sec² t dt। बच्चों, यदि हम इसे ध्यान से देखें तब जो बचा बचा 2t एंड sec² t dt। अब बच्चों इनमें से जो भी लिया जाएगा 2 को हम बाहर ले लें, इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स यदि हम करें, इंटीग्रेशन पार्ट्स ये फर्स्ट होगा और ये सेकंड होगा, आइलेट अलजेब्रिक फर्स्ट और ट्रिगोनोमेट्रिक बाद में। तो दिक्कत है तो आप जरूर मेरे से साथ शेयर कर लीजिएगा। तो 2 इंटीग्रेशन यहाँ पर फर्स्ट एज इट इज, सेकेंड sec² t का इंटीग्रेशन होता है 10t माइनस यहाँ पर t का डिफरेंशिएशन 1 होगा, और 10 का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है माइनस लॉग ऑफ cos t। ये वैल्यू होती है, मॉड में लिख दें तो ज़्यादा अच्छा होगा, सेक्टिव भी है, लॉग सेक्टिव भी लिख सकते हैं, प्लस एनी कांस्टेंट। ये वैल्यू होगी वो ट्वाइस ऑफ t10t, ये वैल्यू आएगी, एंड प्लस लॉग ऑफ मॉड cos t, या लॉग सेक्टिव भी लिख सकते थे, प्लस c, ये वैल्यू हो जाएगी। बट बच्चों हमें c भी लिखना होगा। व्हाट इज योर c? c इज tan इनवर्स 2t, तो t तो हुआ tan इनवर्स x, और x था 10t प्लस लॉग ऑफ मॉड cos ऑफ tan इनवर्स x, दिस वन प्लस एनी कांस्टेंट। ये वैल्यू आपकी आ गई। कोई दिक्कत है तो आप मेरे से शेयर कर सकते हैं, मेरे से पूछ सकते हैं कि क्या वैल्यू ये रही। एनीवन।
ओके, चलिए नाउ क्वेश्चन नंबर 9th we take, and this one is also the famous question, साइन ऑफ log x dx। ये वैल्यू है साइन ऑफ log x dx। अब हमें ये क्वेश्चन करना है बच्चों। देखिए ये यहाँ पर फर्स्ट फंक्शन, लेकिन सेकंड तो कुछ है ही नहीं, सेकंड को हमने 1 ले लिया, तो ऐसे में साइन ट्रिगोनोमेट्रिक बाद में और ये 1 पहला होगा। अब हम इसे यदि करते हैं तो ये फर्स्ट हो गया और ये सेकंड इस फॉर्म में हम लेते हैं, साइन log x तो log की फॉर्म में, इसलिए तो यहाँ पर जब हम सॉल्व करेंगे तो जो वैल्यू आएगी वो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, देखिए साइन ऑफ log x एज इट इज एंड 1 का इंटीग्रेशन x माइनस डिफ्रेंशिएशन ऑफ दिस, तो डिफ्रेंशिएशन जो होगा साइन log x का 1 ओवर, पहले तो साइन का होगा cos log x, log x का होगा ओवर x इंटू, और इसका डिफरेंशियल इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2, ये वैल्यू होगी और ये सब चलता चला जाएगा, इसके बारे में ध्यान रखना होगा यहाँ पर प्लस एज वेल। यस, मैं सही कह रहा हूँ आपको ये बातें, ये मुझे बताइएगा। साइन log x इंटू एक्स था, यहाँ से ये कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ आगे बढ़ते हैं। साइन ऑफ log x, एक्स पहले आया, माइनस 1/2 और ये आया x cos ऑफ log x, दिस वन, फिर से हमें अप्लाई करना पड़ेगा। ये आई चल रहा है एक्स साइन, एक्स साइन log x और माइनस हाफ, फिर इंटीग्रेशन लगाते हैं तो x फर्स्ट, ये cos log x तो यही रहेगा, cos log x इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2, ये वैल्यू हो जाएगी हमारे पास, माइनस ये साइन log x होगा डिफ्रेंशिएशन इंटू पर एक्स इंटू एंड इंटीग्रेशन जो होगा इस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी, ये कुछ वैल्यू होगी और यहाँ पर इंटीग्रेशन। यस, तो बच्चों यदि हम इसमें देखना चाहें तो ये सब इसी तरीके से वैल्यूज हमारी चलती चली जाएंगी। पहले देख के बताइएगा क्या ये हमने सही लिखा है, क्या हमने सही लिखा है। साइन log x, यस, x माइनस कॉस log x और इंटू 1 ओवर एक्स, तो 1 ओवर एक्स ये आया, 1 ओवर एक्स ये वैल्यू आ गई, और इसका इंटीग्रेशन एक्स ही होना था, हमने यहाँ से गड़बड़ कर, यहाँ से गड़बड़ हो गई। मैं पहले फॉर्मूला आपको बताता हूँ, पहले फॉर्मूले से देखिएगा, फॉर्मूले से मैं आपको समझा, मतलब गलत वो नहीं था, गलत क्या था, एक रिप्रेजेंटेशन हुआ है और वो देखिए हुआ क्या है, मैं आपको बताता हूँ। एक्चुअल में हुआ ये है कि यहाँ आपने फर्स्ट लिया, ये साइन log x फर्स्ट ले लिया, तो क्या लिखते हैं, शॉर्टकट नहीं लगा रहे, हमने वहाँ शॉर्टकट लगाया था, तो मैं शॉर्ट लगे के अकॉर्डिंग ये इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट ऐसे लिखते हैं 1 dx माइनस डिफ्रेंशिएशन ऑफ साइन log x, ये लिखेंगे एंड इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट dx, और जो ये आया है उसका होल इंटीग्रेशन, तो साइन ऑफ log x और इंटीग्रेशन ऑफ x माइनस साइन log x, तो साइन log x का इंटीग्रेशन क्या होगा, cos log x, ये वैल्यू होगी, इंटीग्रल साइन यहाँ रहने देते हैं क्योंकि सॉरी डिफरेंशिएशन था, डिफरेंशिएशन ले रहे हैं, ओवर x ये आया और इंटीग्रेशन ऑफ x dx प्लस, बच्चों ये इससे कैंसिल आउट हो गया, अब जो बचा वो देखिएगा x साइन log x माइनस cos ऑफ log x dx प्लस एनी कांस्टेंट। अब ऐसे में फिर से हमें करना पड़ेगा, तो साइन log x, ये आई चल ही रहा था, इस माइनस, अब हम यहाँ पर फिर से लेते हैं, तो यहाँ 1 फिर ले लिया हमने, और cos log x हमने फर्स्ट रखा और इसका इंटीग्रेशन x माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ इसका इंटीग्रेशन साइन log x ओवर x और 1 का इंटीग्रेशन ये dx, फिर से ये आया प्लस c, ये लेते हैं बच्चों, ये i इज इक्वल्स टू x साइन log x माइनस, ये वैल्यू तो होगी x cos log x, ये वैल्यू हो गई, बट ये माइनस माइनस मिला करके माइनस एक्स एक्स कैंसिल आउट हो गया था, इंटीग्रेशन ऑफ साइन log x, ये आपका i आ गया प्लस, यहाँ से हम ले सकते हैं
2i इज इक्वल्स टू एक्स भी कॉमन ले सकते हैं, साइन लॉग एक्स माइनस कॉस लॉग एक्स प्लस आई इज इक्वल्स टू जो वैल्यू आएगी वो हमारे पास x/2 एंड साइन ऑफ log x माइनस कॉस ऑफ log x प्लस ये वैल्यू होगी ना। चलिए ये तो हुआ 9th। अब हम आते हैं 10th पे। 10th क्वेश्चन अच्छा था क्वेश्चन बच्चों, ये बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन था। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, यहाँ पर e⁻² x साइन 3x ये आपको इंटीग्रेशन कराना है, सबसे बड़ा इंटीग्रेशन पड़ता है बच्चों एज अ फॉर्मूला। एक बात मैं आपको यहाँ पर जरूर बता देता हूँ, e⁻ax जो साइन bx ये फॉर्मूला होता है इसके लिए, e⁻ax ओवर a स्क्वायर इंटीग्रेशन करके ही आया है, बट मैं इसको इन शॉर्ट फॉर्म यहाँ पर लिख देता हूँ कि आप सिर्फ इसको अप्लाई करेंगे तो आपका काम बन जाएगा। यदि आप देखें तो e⁻ax साइन bx से कंपेयर करते हैं तो e⁻2x यहीं ओवर 2 स्क्वायर 4 प्लस 3 स्क्वायर 9 और यहाँ पर a इज 2 साइन 3x माइनस b 3 कॉस 3x ये वैल्यू होगी e⁻2x ओवर 13 वैल्यू इज 2 साइन 3x माइनस 3 कॉस 3x ये वैल्यू होगी इंटीग्रल। ओके तो हमारे सामने ये वैल्यू अब क्या जाएगी, नहीं तो शॉर्टकट यदि आप करते रहते तो लगे रहते और लगे रहने में आपको दिक्कतें ही आती। तो इस वजह से मैंने बच्चों आपको ये बात बता दी। होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। यस 10th क्वेश्चन इस पे ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल ध्यान रख के कि हमें करना कैसे होता है बच्चों। ये क्वेश्चन देखिए कैसे कैसे क्वेश्चन हमारे इस फॉर्म में होते हैं उसको मैं बताए जा रहा हूँ। क्वेश्चन इज साइन इनवर्स एक्स होल स्क्वायर डी एक्स। जरा आप करके बताएंगे इस क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन कैसे हम सॉल्व करेंगे, हाउ विल यू सॉल्व साइन इनवर्स एक्स होल स्क्वायर। बच्चों जब कभी भी ऐसे फॉर्म आए तो हमें सब्स्टिट्यूशन का ध्यान रखना होगा। हमने इसको t ले लिया, साइन इनवर्स x इज इक्वल्स टू this one is t, then we can say the value of x will be sin t। अभी x is equals to sin t है तो जो dx होगा वो आपका cos t dt होगा। आइए यहाँ पर अप्लाई करते हैं साइन इनवर्स x होल स्क्वायर, तो ये t स्क्वायर हुआ, dx जो हुआ वो cos t dt हो गया। अब बच्चों इसे सॉल्व करने का शॉर्टकट तरीका, क्योंकि अलजेब्रिक है, ये फर्स्ट होगा और ये सेकेंड, तो टी स्क्वायर एज इट इज cos t का इंटीग्रेशन साइन t माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ 2t एंड इंटीग्रेशन ऑफ साइन t, ये फिर प्लस लगाएंगे डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट एंड इंटीग्रेशन ऑफ दिस माइनस ऑफ साइन t, नेक्स्ट जीरो हो जाएगा तो लिमिट। हम देखें तो ये वैल्यू आ रहा है टी स्क्वायर साइन टी प्लस 2t कॉस टी माइनस 2 साइन, ये वैल्यू आपके सामने आ गई। ओके अब जब ये वैल्यू आ गई है टी स्क्वायर साइन टी प्लस 2t कॉस टी माइनस 2 साइन टी, ये आपको जो दिख रहा है वैल्यू की आ गई है। अब हमें करना क्या होगा, हमें टी को पुट करना होगा वापस। तो टी स्क्वायर है तो आपको यहाँ पर, और साइन टी भी है इस फॉर्म में, तो साइन टी तो एक्स है, ये एक्स साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर होगा प्लस 2, और कॉस टी यदि आप देखें तो देखो एक बात और भी है, यदि एक्स साइन टी है तो कॉस स्क्वायर टी इज 1 माइनस साइन स्क्वायर, कॉस टी होगा वो अंडर रूट ऑफ 1 माइनस होगा। हम यहाँ लिखते हैं टी तो है साइन इनवर्स एक्स, यहाँ पर अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर एंड माइनस 2 साइन टी माइनस 2x प्लस सी, ये आपका आंसर आ गया। होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा कि हमको ऐसे क्वेश्चन यदि आ जाते हैं तो कैसे सॉल्व करने चाहिए। यस बच्चों आप मुझे बताइएगा कि ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया है। क्लियर हो गया है तो दैट्स गुड। अब हम जरा आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन लेते हैं। ये बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन ऑफ मॉड एक्स डी एक्स क्या होगा। अब यदि इंटीग्रेशन ऑफ मॉड एक्स डी एक्स होगा तो मैं आपसे पूछता हूँ कि यदि वाई मॉड एक्स है तो बच्चों डी वाई ओवर डी एक्स किस पर, जीरो पर, क्योंकि जीरो पर डिफरेंशिएबल नहीं होता, बाकी सब जगह होता है, तो डी वाई ओवर डी एक्स होगा क्या। बच्चों ऐसे सॉल्व करने के बजाय आपको बताता हूँ कि वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू मॉड एक्स होल स्क्वायर।
अब मॉड एक्स का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर ही होगा, डिफरेंशिएशन कर दो, 2y dy ओवर dx इज इक्वल्स टू 2x, तो dy ओवर dx इज कमिंग x ओवर y और y है मॉड प्लस। तो ये तो हुआ आपका डिफरेंशिएशन। अब हमें इसका इंटीग्रेशन करना है। इंटीग्रेशन करने के लिहाज से अब हम इंटीग्रेशन पार्ट से यदि सॉल्व करें, इसको तो फर्स्ट ले लीजिएगा और इसके साथ इसको हम लिखते हैं मॉड ऑफ एक्स, हमने फर्स्ट ले लिया इंटू 1 dx, ऐसे लिखा। बच्चों जब हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे ये वैल्यू, तो मॉड ऑफ एक्स फर्स्ट एज इट इज एंड इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, मॉड एक्स का डिफरेंशिएशन आपने लिखा दिस वन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ वन, और इंटीग्रेशन ऑफ वन इज डी एक्स डी। तो बच्चों ये आ गए, तो हम क्या लिखते हैं, ये आई चल रहा था, आई इज इक्वल्स टू एक्स मॉड एक्स माइनस, बच्चों ये लिखा गया एक्स स्क्वायर ओवर मॉड एक्स डी एक्स। अब परेशानी हो सकती है, बट आप जानते हैं कि एक्स स्क्वायर को मॉड एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हमने लिखा एक्स मॉड एक्स माइनस मॉड एक्स स्क्वायर ओवर मॉड एक्स डी। बच्चों क्या आ गया, यहाँ पर आई चल रहा था, एक्स मॉड एक्स माइनस यहाँ से एक पावर कैंसिल, इंटीग्रेशन ऑफ मॉड एक्स डी एक्स, आई इज इक्वल्स टू एक्स मॉड एक्स, और ये भी आई ही है, माइनस आई, ये वैल्यू आया 2i इज इक्वल्स टू एक्स मॉड एक्स, तो आई इज इक्वल्स टू एक्स मॉड एक्स ओवर 2, और कोई आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आप लेना चाहें आपका आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आ जाएगा। तो बच्चों ये था आपका इंटीग्रेशन ऑफ मॉड एक्स डी एक्स। आपने देख लिया कि कैसे हम इंटीग्रेट कर सकते हैं। बच्चों आपने जो आज सीखा वो वैल्यूज़ हमारी ये थी। दोस्तों हमारे पास जितना भी हमने स्टडी किया है वो सब इंटीग्रेशन और पार्ट्स का, बच्चों हम जो पढ़ रहे थे वो है गेट एंड ईएससी क्वेस्ट यूट्यूब चैनल अनअकैडमी का ही एक वेंचर। इसको आप सब्सक्राइब जरूर करिएगा और टेलीग्राम ग्रुप गेट मंथन से जरूर जुड़िएगा, जिससे कि आप आने वाले टाइम में जो भी अपडेट्स हों, डाउट्स हों या फिर नोटिफिकेशन हों वो मिलते रहें। और हम स्पेशल क्लासेस भी ले रहे हैं अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर, आज भी लेंगे हम, और उस पर हमारी जो क्लासेस हैं उनका आप आनंद ले सकते हैं, वो फ्री क्लासेस हैं। बेल आइकन को जरूर हिट करके रखिएगा जिससे कि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें, और सब्सक्रिप्शन के लिए आप इस कोड को ज़रूर मेंशन कर लीजिएगा, क्योंकि ये आपको दिला सकता है 10% का छूट इसमें, जो आप सब्सक्रिप्शन फ़ी पे करने वाले हैं उसमें। ज़रूर भूलिएगा मत इसको, अपनी कॉपी पर इसको मेंशन करके रखिए। ठीक है बच्चों, ओके, तो आज की क्लास को अब हम यहीं पर एंड करते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।